हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है। तकरीबन 1 साल बाद मैंने दोबारा वीडियो बनाई होगी। पता नहीं क्यों बीच में मैंने कोशिश ही नहीं की थी शायद दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। बाकी मेरा मन तो बहुत था, बट पता नहीं बस मैंने क्यों नहीं बनाई उस टाइम पे वीडियो। और ये अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये क्लिप इसलिए दिखाई है ताकि मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो। जन्माष्टमी का दिन था और मैंने अपनी बेटी को राधा बनाया था। और जहाँ से मैंने ये शुरू किया है कि अपनी दोबारा से एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा है कि अभी मैं दोबारा से वीडियोस बनाया करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक इसको पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं कि चलो राधा रानी के आशीर्वाद से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जन्माष्टमी पर मैं इसको, हमारे यहाँ पे एक फ़ेमस मंदिर है, मेरठ में मैं रहती हूँ, ओगरनाथ का मंदिर, मैं इसको वहाँ पर लेकर गई थी। और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये मेरी एक शॉप थी। तो वो शॉप जो थी मैंने 1 डेढ़ साल पहले कुछ सर्कमस्टेंसेस के रहते क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और उसको अब मेरी ज़रूरत थी उस टाइम। वो थोड़ा बीमार भी रहती थी, बट उसको मेरी ज़रूरत थी, तो इस वजह से मुझे ये शॉप जो थी अपनी कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ी। बट मैंने जब बंद की थी तो मैंने ये सोचकर बंद नहीं की थी कि ये 1 डेढ़ साल तक बंद रहेगी। मैंने ये सोचकर बंद की थी कि 3-4 महीने ही मैं इसको बंद रखूँगी, बाकी मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। बट ऐसा होता चला गया कि मैं इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती चली गई, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो अभी मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे है, तब मैंने सोचा एकदम से कि मैं चलो इसकी सफाई करूँगी। तो मैं इसकी सफाई करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और काफ़ी मेहनत लग रही थी, काफ़ी गंदी हुई थी, काफ़ी कपड़े भी ख़राब हो चुके थे। बट जो ख़राब हो चुके थे उन्हें मैंने साइड में निकाल दिया कि चलो इनको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर सेल में निकाल देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल यूज़लेस हो चुके थे, उन पर निशान लग चुके थे या वो किसी यूज़ के ही नहीं रहे थे। तो काफ़ी लॉस हो चुका था मुझे इस चीज़ में, पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लॉस हो चुका था क्योंकि मैंने 1.5 साल से दुकान बंद करी हुई थी। और दूसरा लॉस मुझे ये हो चुका था कि मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े ख़राब हो चुके थे और कुछ ही मेरे पास स्टॉक बचा था, उसमें से भी आधा ख़राब हो गया था। ख़ैर छोड़िए, तो भगवान की मर्ज़ी होती है, जो भगवान ने चाहा होना तो वही है। भगवान ने चाहा था कि शायद बंद रहे, तो ये बंद रखनी पड़ी मुझे। बाकी हम पूरा भगवान के ऊपर भी नहीं डाल सकते हैं चीज़ों को, हमारी खुद की भी गलतियाँ रहती हैं। शायद मुझे पहले खोल देनी चाहिए थी, शायद मुझे थोड़ा-सा और ध्यान दे देना चाहिए था कि मैं अपनी दुकान को खोल लेती हूँ, बट मैं नहीं खोल पाई, पता नहीं क्यों। कि मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे को अभी मेरी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अकेली ही उसको सँभाल रही थी, तो हाँ, इसीलिए भी मेरे को ऐसा लगता है। दरअसल में जो दुकान है मेरी, शॉप मेरे अपने घर में है, मेरे इन-लॉज़ के यहाँ नहीं है। मेरे पापा ने ये शॉप मेरी खुलवाई थी, तो वहीं पर है। तो कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे कुछ टाइम अपने इन-लॉज़ के यहाँ रहना पड़ा, तो फिर परमानेंट ये मैं नहीं खोल पाई। और किसी कोई ट्रस्टवर्दी नहीं था, शायद इस वजह से मैं इस दुकान पर किसी और को रख भी नहीं पाई। और दूसरा, मैं अपने जब घर आई तो फिर घर पे आने के बाद भी मेरे साथ थोड़ी सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरी मम्मी नहीं है, तो फिर मुझे अपना बच्चा और अपना पापा और भाई सबको देखना पड़ता है अकेले ही। तो इस वजह से भी मैं जो थी, ज़्यादा टाइम मेरा घर पर ही लग जाता था, तो फिर मैं दुकान पर नहीं आ पाती थी, या फिर शायद मैं खोल ही नहीं पाई। पता नहीं क्या-क्या रीज़न्स होते चले गए, क्या-क्या रीज़न्स होते चले गए। बहुत कुछ ऐसा होता चला गया कि मैं नहीं खोल पाई। बाकी अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी अपनी शॉप को खोल रही हूँ, रीओपन कर रही हूँ, और जो भी मेरा लॉस हो गया है वो हो गया है। अभी वापस से एक नया स्टार्ट करती हूँ पॉज़िटिव नोट पर कि चलिए सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जो चीज़ें होती हैं वो कुछ पॉज़िटिव होने के लिए ही होती हैं। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी कुछ होता है वो कुछ ना कुछ उसमें पॉज़िटिव होता ही होता है, और आगे भी कुछ ना कुछ पॉज़िटिव होगा ही होगा। तो इस वजह से मैं जो हूँ अब दोबारा से वर्क कर रही हूँ अपनी दुकान पर। और ये देखिए, अभी सामान जो है क्या करना है, अभी हमें को ये जितना भी सामान पहला है, इसमें से जो डिफेक्टेड है उसको अलग निकालना है, जो सही है उस पे दोबारा से उसके जो पॉलीथीन होती है वो हमें चेंज करके दोबारा से उसको वापस रैक वगैरह सब कुछ साफ़ करके, सब कुछ क्लीन करके हमको दोबारा वापस से लगाना होगा। तो अभी मैं ये सब सामान उठा करके जो है यहाँ से अलग हटा रही हूँ, ताकि मैं पहले रैक साफ़ कर सकूँ। और मेरा भाई है ये, जो कि मेरी हेल्प करा रहा है पूरी इस काम में। तो बहुत मेहनत का काम है ये। बाकी देखिए, अभी मैं नीचे बैठी हूँ और नीचे बैठ कर के मैं जो हूँ जितनी भी पन्नियाँ वगैरह हैं सब चेंज कर रही हूँ।
जो सही कपड़े हैं देख-देख कर उनको कि किसी में कुछ कमी तो नहीं है, वो सब देख-देख कर मैं सभी कपड़ों की पन्नियाँ चेंज कर रही हूँ। और उधर मेरी बेटी जो है वो खेल रही है। ये बहुत क्यूट है, सबको अपने बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे भी अपनी बेटी बहुत क्यूट लगती है। तो ये बहुत क्यूट है और ये ना कुछ भी काम करने नहीं देती है। तो बहुत मेहनत लग रही थी मुझे, और वो मेरी दादी हैं जो कि मैं उनको दे रही थी चेंज कर के, और वो जो है उठा के रख रही थी, क्योंकि ये जो है ना सब सामान फैला देती है। ये कुछ भी जो है, अगर मैं किसी चीज़ को सही करती हूँ ना तो ये तुरंत फैला देती है। तो इस वजह से हमें साथ के साथ वहाँ से उठाकर वो चीज़ रखनी पड़ रही थी। रैक वगैरह हमने सब कुछ क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद में हम लोगों ने जो है ये कपड़े को पन्नी चेंज करने वाला प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया। और इसे स्टार्ट करने के बाद में अब देखिए आपकी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, समेटने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो है ना, ये दूसरे दिन का वीडियो है। एक्चुअली एक दिन तो हमने पूरा रैक ही साफ़ करने में लगा दिया, और ये जो वीडियो है ये उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है, जिसमें कि मैंने कपड़ों को उस दिन साफ़ करना था, कपड़ों की सब चीज़ें करनी थी। तो ये करने के बाद में फिर हम सब कपड़ों को लगा देंगे। और आप लोग देखिए कि साड़ियाँ भी हैं, सूट भी हैं, कुर्ती प्लाज़ो भी हैं, सब कुछ है हमारी दुकान पर मिलता है। और कुछ जो है अभी मैं एक्चुअली स्टार्ट करने का सोचा है मैंने कि मैं रेंट वाला भी स्टार्ट करने वाली हूँ। रेंट पे मैं लहंगा, गाउन और साड़ीज़ वगैरह जो हैं वो रेंट पर स्टार्ट करूँगी। कुछ ज्वेलरी का भी स्टार्ट करूँगी, सब चीज़ें स्टार्ट करूँगी धीरे-धीरे। तो अभी मैंने फ़िलहाल सोचा है कि मैं सब कुछ जो है कर लूँगी, शायद हो जाएगा मुझसे। अकेले मैनेज करना होगा मुझे। भाई सपोर्ट कर देता है, बट फिर भी देखो मैनेज तो खुद ही करना पड़ता है। जो चीज़ हमने अपने आप खोली है, अपने दम पर खोली है, अपने ऊपर खोली है, घरवालों से बोल के कि ये सब मैं खुद ही मैनेज करूँगी, तो वो देखो हमें 80% तो खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। बाकी 10-20% कोई सपोर्ट कर सकता है आपको, बाकी 100% तो देखो किसी और का सपोर्ट नहीं मिल सकता आपको किसी भी काम को करने के लिए। वो आपको खुद ही करना पड़ता है। भले ही कोई भी इंसान आपको बोले कि हाँ ठीक है, ये है, वो है, लेकिन करना तो आपको खुद ही पड़ता है, और आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। अगर आप उस चीज़ से भागेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको सक्सेस तो मिलनी ही नहीं है। आपको उस चीज़ को करना ही करना पड़ेगा। तो ये काम अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। और रहने का भी ऐसा है कि अभी मैं अपने घर हूँ, और देखते हैं आगे क्या होगा। बिकॉज़ जब मैंने शॉप खोली थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, और उससे 1 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स देखो आती हैं अपने घर में और ससुराल में, डिफ़रेंस है काफ़ी। अपना परमानेंट अपनी दुकान भी खोलनी है और अपना घर भी देखना है, ससुराल भी। देखो प्रॉब्लम तो आती ही आती है, और प्रॉब्लम आगे भी आएगी, लेकिन उसको फ़ेस करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है उस चीज़ का। फ़िलहाल तो मैं अभी बस भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं अपनी शॉप स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है जिस काम से मुझे एक पॉज़िटिविटी मिलती है, वो काम जो है मैं अपना स्टार्ट कर सकूँ। और ये देखिए हमारी आधी से ज़्यादा जो शॉप है वो हमने लगा दी है। अच्छा, हमारे पास अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं, आपको दिख रहे होंगे साइड में रखे हुए। और ये देखिए कितना कुछ फैल चुका है नीचे, ऊपर का समेटा है तो नीचे फैल गया है। और ना यहाँ पे पीछे हमारा वॉशरूम है और एक रूम है। ये जो एरिया है ये हमारा खुद का ही है, मेरे पापा का है एक्चुअली। तो इसमें पापा ने मुझे एक शॉप करा दी थी। देखो, एक लड़की को शॉप कराना भी बहुत बड़ी बात होती है कि पापा